कहानी की शुरुआत में हम क्रेग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बड़ी बेचैनी के साथ पुलिस को अपने बेटे के बारे में बता रहा था, जिसे एक आदमी पकड़कर अपने साथ ले गया था और क्रेग ने उसे खुद भी देखा था, जिसकी वजह से पुलिस को फोन पर इस सब के बारे में बताने लगता है कि मेरे बेटे को कोई आदमी किडनैप कर गया है। जिसकी बीवी भी अपने घर में आने के बाद पुलिस को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसे पहले तो इस सब के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन जल्दी क्रेग के मुंह से बच्चे का सुनते बहुत ज्यादा रोने लगती है, जो नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे को कोई भी नुकसान पहुंचाए। और इसी वजह से एलिस की पुलिस वालों से भी बहस हो जाती है, जो सभी इस केस को सॉल्व करने में लगे हुए थे, क्योंकि बेंजामिन एक 6 साल का बच्चा था जिसकी मॉम ऑफिस में पुलिस वालों को देखते ही बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो ऐसे समझ रही थी जैसे पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, जिसकी वजह से न्यूज पर आते ही अपने बच्चे को ढूंढने का कहती है ताकि शहर में मौजूद सभी लोग उसकी मदद करें। लेकिन इस सब से बिल्कुल भी काम नहीं बनता और हमें भी वही जॉन नाम का एक किलर देखने को मिलता है, जो मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से बेंजामिन को मारने के लिए खुद को मेकअप के साथ उसी की मॉम बनाने लगता है। और वो ऐसा करने के बाद 5 भी उसी के रूम में जाता है, जहाँ पर बच्चा इसे देखते बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि ये आदमी शक्ल से भी पूरी तरह साइको था, जिसने बच्चे को भी उस वक्त बहुत बेरहमी के साथ मार दिया। और इस खबर के बारे में पुलिस को भी बहुत जल्द पता चल गया था, जिन्हें पास में एक आदमी ने खबर दी थी, और वो सुबह होते ही जॉन के हाउस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो पुलिस को देख कर भी बिल्कुल नहीं डरा था। लेकिन ऑफिसर ने उसके रूम में बच्चे के कपड़े देख लिए थे, जिसकी वजह से जॉन के मना करने के बावजूद भी डोर तोड़कर अंदर पहुंच जाते हैं, जिन्होंने जॉन को तो पकड़ ही लिया था। लेकिन अंदर जाने के बाद दूसरे को बहुत सारे जानवर देखने को मिलते हैं, जिनके चारों तरफ खून ही खून था, और इसे भी बच्चे को देखकर बहुत अफसोस होता है, क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरह मरा हुआ था, जिसकी खबर एलिस भी हाउस में सुनने के बाद बहुत जोर से रोने लगती है, जिन्होंने कभी भी इमेजिन नहीं किया होगा कि हमारे बेटे की मौत इस तरह से होगी, जिसकी वजह से क्रेग को साथ लेते ही हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। लेकिन बच्चे को देखने की हिम्मत बिल्कुल भी दोनों में नहीं थी, और आखिर में ये सीन भी आ ही जाता है, जहाँ बेंजामिन को देखकर दोनों की हालत खराब हो जाती है, और इसी टाइम पर बेंजामिन का बचपन याद करते रोने लगते हैं, जहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बेटे के साथ बहुत ही हैप्पी थे, जिसकी डेड बॉडी को दफनाने के बाद इनके आपस के हालात भी खराब होते जा रहे थे। और एलिस तो इस सब की वजह का जिम्मेदार क्रेग को ही मान रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान गई। और ये सीन भी कुछ इस तरह का था, जहाँ पर सुबह होते एलिस तैयार होने के बाद ऑफिस की तरफ निकल पड़ती है, जिसका बेटा उसी टाइम पर क्रेग के साथ खेल रहा था, जिसे बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उनके पीछे एक आदमी की नजर है, जो अचानक कुछ सामान लेने के लिए जो ही रूम में जाता है, तो पीछे से जॉन आते ही बेंजामिन को पकड़कर साथ ले जाता है, जिसे देखने के बाद क्रेग उसका पीछा करने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता, जिसके बाद दोनों की एक दूसरे के साथ लड़ाई हो जाती है, क्योंकि क्रेग खुद भी इस लाइफ की वजह से बहुत ज्यादा तंग आ गया था, जिसकी वजह से बेंजामिन का सारा सामान फेंकने लगता है, लेकिन असर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एलिस अब भी अपने बच्चे के सदमे में थी, जिसके कातिल को अगले दिन कोर्ट में भी पेश किया जाता है, जो देखने के बाद क्रेग तो बहुत ही गुस्से में था, क्योंकि कोर्ट में उसका वकील भी जॉन को बचाने की बहुत कोशिश करता है, जिस सब के फायदे में उसे सजाए मौत की बजाय 25 साल की सजा मिलती है, जो बर्दाश्त कर पाना इन दोनों के लिए तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे बेटे के कातिल को इस तरह की सजा मिले। जिसके बाद दोनों की दूरियां इस बात से और भी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कोर्ट में एलिस ने क्रेग को अपने साथ जॉन मारने का कहती है, ताकि वो उसे मार कर ही अपने बेटे की मौत का बदला ले सकें, जिसके लिए क्रेग तो बिल्कुल भी राजी नहीं होता। और इस सब के बाद एलिस भी बहुत गुस्से में आ जाती है, जो खुद इस काम को जस्ट समझ रही थी, और घर में वापस आते ही क्रेग को छोड़ने का सोच लेती है, क्योंकि अब वो ऐसे आदमी के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी जिसके अंदर बेटे के लिए कोई भी स्टैंड लेने की हिम्मत ना हो। और उसी वक्त अपना सामान पैक करते ही कहीं और जगह चली जाती है, जिस सब की वजह से क्रेग खुद भी बहुत दुखी था, क्योंकि एक ही झटके में उसकी पूरी लाइफ तबाह हो गई थी, जिसकी वजह से एक दिन खुद को मारने का भी सोचता है, लेकिन ऐसा कर बिल्कुल भी नहीं पाता। और अब तो इसने भी जॉन से बदला लेने का सोच लिया था, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए एलिस के पास पहुंच जाता है, क्योंकि पुलिस उसके खिलाफ कोई भी स्टैंड नहीं ले रही थी, जिन्होंने सुबह होते ही एक साथ हॉस्पिटल में मेडिसिन लेने का सोच लिया था, क्योंकि क्रेग खुद भी एक डॉक्टर था, जिसकी वजह से गाड़ी से बाहर निकलते ही एम्बुलेंस में पहुंच जाता है, ताकि किलर को मारने के साथ साथ तड़पाने की भी सारी मेडिसिन ले सके। और उसने सभी मेडिसिन ले भी बहुत ज्यादा मिकदार में ली थी, जिसे पुलिस वाले एक और जेल में शिफ्ट कर रहे थे, और इस कपल के लिए ये मौका सबसे बेस्ट था, जिसकी वजह से गाड़ी में बैठे उन्हीं का पीछा करने लगते हैं, जो जानते थे कि पुलिस वाले एक स्टॉप पर जरूर रुकेंगे, जिनकी वजह से पुलिस को एक शॉप के सामने रुका देखते ही बहुत हैप्पी हो जाते हैं। और एलिस खुद भी इस मौके को जाया नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से शॉप में जाते ही उनकी टी में मेडिसिन मिला देती है, ताकि रास्ते में पेट खराब होने पर गाड़ी से बाहर निकल जाए। और इसके बाद करना भी इंतजार ही था, जो दोनों आराम के साथ उन्हीं का पीछा कर रहे थे, लेकिन जल्दी पुलिस वाले भी पेट खराब होने की वजह से गाड़ी से बाहर निकलकर जंगल के अंदर चले जाते हैं, जिस बात का फायदा उठाकर क्रेग भी अपनी गाड़ी से बाहर निकलते पुलिस की वैन को चुराकर भागने लगता है, लेकिन वो इस काम की वजह से बहुत ज्यादा डरा हुआ था, और ऊपर से सामने एक डेयर के आने पर उसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी अपनी जान तो बच ही
गई थी, लेकिन किलर का अच्छा हाल नहीं था, जिसके एक्सीडेंट में पूरा फेस तबाह हो गया था और वो पहचानने के काबिल भी नहीं रहा। जिसे दोनों साथ ले आने के बाद जंगल में एक खुफिया घर के अंदर पहुंच जाते हैं, जो होश में आने के बाद खुद को बहुत ही बुरी तरह बंधा हुआ पाता है। और क्रेग ने उसकी बॉडी पर भी पूरी तरह मेडिसिन की सेटिंग कर दी थी, ताकि हर सीन पर इसे बहुत ज्यादा दर्द हो, क्योंकि क्रेग डॉक्टर होने की वजह से इस सब के बारे में जानता था, जिसकी वजह से एक फ्लूइड के कुछ कतरे पिलाता ही एलिस के मारने पर उसे बहुत बुरी तरह दर्द होने लगता है। जिन्हें अगले ही सीन में पुलिस वाले ने भी जॉन के बारे में बता दिया था कि वो एक्सीडेंट में फरार हो गया, जिसके बारे में सोच कर क्रेग भी अपने बच्चे को याद करते दोबारा किलर के पास पहुंच जाता है, क्योंकि अब वो अपने बच्चे का बदला लेने के लिए इसके साथ हर वो काम करने वाला था जिसके बारे में इसने सपनों में भी नहीं सोचा था। जिसकी वजह से किलर एक सिगरेट का दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि मेडिसिन की वजह से उसे नॉर्मल की बजाय बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और इसके बाद ही अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ काफी अरसे के बाद एक दूसरे के करीब आते हैं, जिनकी हर बार बेसमेंट में एंट्री पर किलर और भी ज्यादा परेशान हो जाता था। और इस बार तो ये तरीका भी पुलिस वाला आजमा रहे थे, जिसकी बॉडी को क्रेग एक रॉड के साथ बहुत बुरी तरह काट रहा था, जिसे देखकर एलिस भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो सीन था इतना डरावना, जिसको देखकर क्रेग भी एलिस पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि उसने भी ये सब कुछ एलिस के कहने पर किया था। जिसकी वजह से दोबारा अंदर आने के बाद एक इंजेक्शन की मदद से जॉन को और भी टॉर्चर करने लगते हैं, जो काम पूरी तरह से इसके ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर रहा था। और इसी के अगले ही दिन इन्हें बाहर अपनी गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, जिसे बाहर कोई छू कर गया था, लेकिन इन दोनों के देखने पर कोई भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से दोबारा किलर के पास पहुंच जाते हैं। और इस बार इन दोनों का प्लान भी कुछ अलग था, जो किलर पर एक नया तरीका आजमा रहे थे, जिन्होंने सबसे पहले उसे मारने के लिए चेहरे पर मास्क पहनाता ही ऑक्सीजन बंद कर दिया। और इस सारे काम की वजह से किलर को पहले से भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिसे गुस्से में आने के बाद क्रेग वहीं पर ही मार देता है। लेकिन जल्द ही इन्हें अपने घर में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जो एक बहुत ही बड़ा मसला था, लेकिन एलिस बाहर जाते ही हल कर देती है, जबकि क्रेग इस आदमी को जिंदा करने में लगा हुआ था, क्योंकि एलिस बाहर वाले आदमी को ये घर दिखाने का कह रही थी कि मैं कंपनी की तरफ से ये घर अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए आई हूँ। जिस बात को क्रेग आदमी जिंदा करने के बाद बाहर आते ही सच कर देता है, और डॉग वाला आदमी को भी इनकी बातों पर यकीन आ जाता है। लेकिन पुलिस ने भी अब इस केस के बारे में सारी जानकारी निकाल ली थी, जिन्हें वहीं एक्सीडेंट वाली जगह पर एक औरत ने सब कुछ बता दिया था। और ऊपर से क्रेग खुद भी किलर के मुंह से सब कुछ भूल जाने का सुनते खामोश हो जाता है, क्योंकि मेमोरी लॉस वाले आदमी को इस तरह टॉर्चर करने का कोई भी फायदा नहीं था, जिसकी बातों पर एलिस को बिल्कुल भी यकीन नहीं था। और वो इसी वजह से किलर के मुंह से अपने बेटे का नाम सुनना चाहती थी, जिसका पांव तोड़ने पर यह बात भी सच हो जाती है कि किलर मेमोरी लॉस का झूठ बोल रहा है। और अब तो इन्होंने उसकी स्किन काट कर पूरा बॉडी सिस्टम ही हिला दिया था, जिसको सोचकर जागते ही ये किलर का एक सपना था। लेकिन वो इस तरह बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता था, जिसकी वजह से अपने हाथ को किसी तरह चेन से छुड़ाते ही कीज लेकर बाहर पहुंच जाता। और एलिस ने रास्ते में आने पर उसे बेहोश भी कर दिया था, लेकिन अंदर ले जाने के बाद किलर क्रेग को धक्का देते ही बेसमेंट में गिरते बाहर पहुंच जाता है। और इसी के साथ हमारी कहानी में भी एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि क्रेग और एलिस ने जिस आदमी को पकड़ा था वो इनके बेटे का कातिल जॉन नहीं बल्कि कोई और आदमी ही था। और जॉन को तो पुलिस वाले जंगल में आते ही इस बार पकड़ लेते हैं, क्योंकि जब पुलिस वाले जॉन को साथ लेकर जा रहे थे तो साथ में पैट्रिक नाम का ये आदमी भी मौजूद था, जो एक्सीडेंट में जख्मी होने की वजह से इनके हाथों में लग गया। लेकिन जॉन दोनों को सामने देखते ही जान बचाकर भाग जाता है, जिसने खुद भी कई दिन इसी जंगल में गुजारे। और कार की लाइट जलाने वाला आदमी भी यही था, जिस सब के बारे में इस कपल को बिल्कुल भी खबर नहीं थी, जो किलर को ढूंढ ही रहे थे कि सामने उसने खुद को ही फांसी लगवा दी। लेटर पर यह भी लिख जाता है कि मैं टॉर्चर की मौत बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता था, और इसीलिए बेटे की मौत का सॉरी। जिस सब की होने के बाद ये दोनों भी इस घर से सामान लेने के बाद कहीं दूर चले जाते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि हमने एक बेगुनाह की जान ली। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।